80% पॉडकास्ट जो आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो के अराउंड देखते हो, दे आर टोटली फेक। एक फाइनेंस क्रिएटर है, उन्होंने मेरे से एज अ गेस्ट मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी डिमांड किया था। एक एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो लिटरली 18 लाख रुपए मांगे थे। मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट गेस्ट आपको घोस्ट कर देते हैं, आपको जवाब नहीं देते अगर आप उन्हें पैसे नहीं देते हो। फेमस पॉडकास्ट गेस्ट को आप अगर देख रहे हो तो मे बी अगर आप किसी ऐसे अनकॉमन फेस पे देख रहे हो, चांसेस आर कि शायद उसने पैसे दिए हो, पैसे लिए हो, या फिर कब कुछ केसेस में ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आजकल टॉप 3 पॉडकास्ट होस्ट हैं वो तो पैसे लेते ही हैं अगर आपको उनके पॉडकास्ट पे फीचर होना है तो। या तो जो गेस्ट है या तो जो होस्ट है वो ऐसी बातें ही बोलना चाहते हैं विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट एज वेल एज जो कि वायरलिटी कॉन्सेप्ट लाती है। बहुत सारे केसेस में तो मैंने ऐसे भी पॉडकास्ट गेस्ट को देखा है जिनको होस्ट लिटरली सब कुछ बता रहा है और पॉडकास्ट गेस्ट को कुछ भी नहीं पता है, जस्ट बिकॉज द होस्ट वांट्स कि उनका पॉडकास्ट वायरल हो। ये जितने भी आजकल पॉडकास्ट आप देख रहे हो अराउंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब आपके मन में डर बैठा रहे हैं ताकि यू एंड अप बाइंग देयर सर्विसेज, देयर कंसल्टेशन, देयर प्रोडक्ट्स। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल कुशल्स कॉन्वर्सेशन पे। दोस्तों, मेरा नाम कुशल अरोड़ा है और मैं एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ पिछले 1.5 साल से। मैंने अपनी इस पॉडकास्टिंग जर्नी में अभी तक 70+ पॉडकास्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस चैनल के अलावा भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 33,000 सब्सक्राइबर्स है और उस चैनल पे भी मैंने मोर देन 40 लोगों प्लस के साथ पॉडकास्ट किया था और पॉडकास्ट डाला था। वहां पे मैं ज्यादातर मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को बुला के पॉडकास्ट करता था। मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड पॉडकास्ट भी वहां पे करता था। तो इस पूरे 1.5 साल की जर्नी में मैंने एज अ पॉडकास्ट होस्ट जो कुछ रियलाइज किया, जो कुछ फील किया है इस पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के बारे में, आज आपके साथ वो सब कुछ बहुत रॉ और जेन्युइन तरीके से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज अ नॉट सो बिग पॉडकास्ट चैनल बट अ बिग मार्केटिंग कंपनी। अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मैं पिछले 7 सालों से ऑनलाइन मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहा हूं और पिछले 5 सालों से अपनी मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूं। सो बाय नो मीन्स आई एम अ न्यू पर्सन जो पॉडकास्टिंग से पैसे कमाना चाहता है या फिर यूट्यूब चैनल से पैसे कमाना चाहता है। मैं कुशल अरोड़ा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पे नहीं बल्कि 7 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे काम करता हूं और मैं आज से नहीं पिछले 2 साल प्लस से वीडियो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं। पर वीडियो कंटेंट क्रिएशन करने से पहले मैंने इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज किया, मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया और भी मैंने बिहाइंड द कैमरा जो भी मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स है वो करी है और मैं खुद अपनी कंपनी पिछले 5 सालों से चला रहा हूं। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आइए चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं और इस पूरी पॉडकास्ट इंडस्ट्री की रियलिटी को आपके सामने मैं लेके आता हूं कि कैसे बड़े बड़े पॉडकास्ट होस्ट, पॉडकास्ट गेस्ट, आप ऑडियंस के साथ कुछ चीजें अनफेयर हो रही हैं और कैसे आप एज एन ऑडियंस एक स्मार्ट कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस बन सकते हैं, ना कि जो आपको दिखाया जाए आप उसको सच्चाई मान के मान लो। सबसे पहली चीज की बात करते हैं जो एज अ पॉडकास्ट होस्ट मैंने रियलाइज करी है। जैसा कि मेरा जिस चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हो इस पे 2000+ सब्सक्राइबर्स हैं और जब भी हम किसी भी पॉडकास्ट गेस्ट को आउटरीच करते हैं उनका सबसे पहला सवाल होता है, आप हमें कितने पैसे दोगे अपने पॉडकास्ट चैनल पे आने के। जी हाँ दोस्तों, आप सुन के हैरान होगे कि गेस्ट एक होस्ट से पैसा मांग रहा है जिसने एक्चुअली में उसकी प्रमोशन करनी है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब भी कोई पॉडकास्ट गेस्ट मेरे चैनल पे आ रहा है, रिगार्डलेस उसे जितने भी व्यूज मिलेंगे उसके लिए तो ये ऑलरेडी फ्री की मार्केटिंग है कि लोग उसको और उसके प्रोडक्ट को बाय डिफॉल्ट जानेंगे। पर जो कुछ बड़े गेस्ट बन चुके हैं, जो बड़े फेसेस बन चुके हैं, जिनको आप इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पे देखते हो, जिनके चेहरों को एल्गोरिदम ने समझ लिया है, वो गेस्ट हम जैसे छोटे पॉडकास्ट होस्ट से अच्छे खासे पैसे मांगते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फाइनेंस क्रिएटर है, काफी वायरल है आजकल वो शॉर्ट्स पे, और आप मानोगे नहीं, मैंने उनसे पूछा था, इनफैक्ट मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। उन्होंने मेरे से एज अ गेस्ट मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी डिमांड किया था। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे D2C फाउंडर्स, ऐसे बहुत सारे अदर गेस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स। इनफैक्ट एक एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो लिटरली 18 लाख रुपए मांगे थे मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। लाइक इमेजिन करो दोस्तों कि अगर आप भी सोचते हो कि आपको एक पॉडकास्ट चैनल बनाना है और अगर आपकी इंटरनेट पे अच्छी प्रेजेंस नहीं है, लोग आपको या आपके काम को नहीं जानते, तो यू विल फेस अ हार्ड टाइम फाइंडिंग गेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट। यहाँ लोग ऐसे नहीं आते। जो फाउंडर्स लिंक्डइन पे अपने आप को बहुत ही हम्बल
और बहुत ही एज इन अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन टू वर्क दिखाते हैं, ओपन टू कोलैबोरेशंस दिखाते हैं, एक्चुअल में उनके पीछे जो पीआर टीम बैठी है वो बिल्कुल भी आपको लिटरली घोस्ट कर देते हैं अगर उन्हें ऑर्गेनिक आने का मन नहीं है, या फिर वो अपने फाउंडर को इतना बिजी दिखाएंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे लिटरली वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हो रहे हैं हमारे इंडिया के, जहां पे वो इस पूरी कंट्री को चला रहे हैं, पर एक्चुअल में वो 100 करोड़ का रेवेन्यू भी नहीं कर रहे हैं अपने उन स्टार्टअप से। और मैं अपने आप को कोई बहुत ज्यादा प्राउडी फाउंडर नहीं मानना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी पिछले 5 साल से कंपनी चला रहा हूं, मैं भी, हमारी कंपनी भी अच्छा खासा रेवेन्यू करती है, पर डज नॉट मीन कि अगर मेरे को कोई बिगिनर यूट्यूबर, बिगिनर कोई भी बंदा मेरे को अगर अप्रोच करता है तो आई नो इट्स माई मार्केटिंग एज वेल, मैं खुशी खुशी, अगर मेरे पास टाइम है या टाइम नहीं भी है, आई विल स्टे ट्रांसपेरेंट। मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट गेस्ट आपको घोस्ट कर देते हैं, आपको जवाब नहीं देते अगर आप उन्हें पैसे नहीं देते हो तो। सो अगेन एज एन ऑडियंस, जब भी आप कोई भी दो या तो कोई पॉडकास्ट, फेमस पॉडकास्ट गेस्ट को आप अगर देख रहे हो तो मे बी अगर आप किसी ऐसे अनकॉमन फेस पे देख रहे हो, चांसेस आर कि शायद उसने पैसे दिए हो, पैसे लिए हो उस पॉडकास्ट पे जाने के लिए, या फिर कब कुछ केसेस में ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आजकल टॉप 3 पॉडकास्ट होस्ट हैं वो तो पैसे लेते ही हैं अगर आपको उनके पॉडकास्ट पे फीचर होना है तो। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने खुद इस चैनल पे 70+ पॉडकास्ट अपलोड कर दिए, जितने भी गेस्ट आप इस चैनल पे देख रहे हो ये सारे ऑर्गेनिक फीचर थे, बल्कि मैं खुद मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्या मैंने आज तक कोई भी पेड पॉडकास्ट इस चैनल पे नहीं किया है। जितने भी गेस्ट आप इस चैनल पे देख रहे हो वो सारे ऑर्गेनिक फीचर्स हैं। मोस्ट ऑफ द गेस्ट को मैंने खुद अप्रोच करके बुलाया है एंड आई रिस्पेक्ट देयर टाइम, एंड उन गेस्ट का भी मैं टाइम की रिस्पेक्ट करता हूं जो कि आने से मना करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट कि एज अ फाउंडर आपको ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं, बट यू कैन स्टे ट्रांसपेरेंट, यू कैन से कि आई एम नॉट अवेलेबल, और यू कैन मे बी मैनेज टाइम, एंड इवन इफ यू वांट टू आस्क फॉर मनी देन आप फिर उतना कोट करो, राइट, जो कि जेन्युइन हो, व्हिच obviously values your time, as well as it's not very expensive for the people जो आपको बुलाना चाहते, because end of the day it's a win-win for both the people। अब आइए चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि अगेन रिलेटेड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु रिलेटेड पॉडकास्ट गेस्ट एज वेल एज होस्ट के साथ। दोस्तों अगर मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊं तो हम यहाँ पे जिस स्टूडियो में ये शूट कर रहा हूँ, ये स्टूडियो को हम रेंट भी करते हैं बाय द नेम ऑफ कैप डिजिटल स्टूडियोज, राइट। वी हैव अ स्टूडियो रेंटिंग कंपनी एज वेल इन आवर ऑफिस। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स को, वास्तु गेस्ट को, वास्तु होस्ट को अपना पॉडकास्ट होस्ट करते हुए देखा है, एंड मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं ऑफ दिस इंडस्ट्री की 80% पॉडकास्ट जो आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो के अराउंड देखते हो, दे आर टोटली फेक, बिकॉज या तो जो गेस्ट है या तो जो होस्ट है वो ऐसी बातें ही बोलना चाहते हैं विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट, एज वेल एज जो कि वायरलिटी कॉन्सेप्ट लाती है। मैंने यहाँ पे पॉडकास्ट के होस्ट को, पॉडकास्ट के गेस्ट जो कि अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट क्लेम करते हैं, ऐसा बोलते हुए देखा कि जी आप ऐसे नहीं, आप ऐसे बात करो, ये नहीं ये बोलो, ये बोलोगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, ये बोलोगे तो ज्यादा कमेंट्स आएंगे, ये बोलोगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो मैंने ऐसे भी पॉडकास्ट गेस्ट को देखा है जिनको होस्ट लिटरली सब कुछ बता रहा है और पॉडकास्ट गेस्ट को कुछ भी नहीं पता है, जस्ट बिकॉज द होस्ट वांट्स कि उनका पॉडकास्ट वायरल हो, अपनी नैरेटिव की चीजें उनसे बुलवाने के लिए, बिकॉज वो तो नहीं ये बोलना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली दोनों को क्योंकि पॉपुलैरिटी चाहिए तो वो ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो कि वायरल हो, जो कि व्यूज लाके दे। क्योंकि दोस्तों आजकल के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई बंदा शॉर्टकट चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं ये पूजा पाठ कर लूं, ये पहन लूं, वो पूजा कर लूं, इस दिन ये कर लूं, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। एवरीबॉडी इज इनसिक्योर फॉर देयर लाइफ, हर कोई क्विक मनी चाहता है, बट द रियलिटी ऑफ दिस एस्ट्रो एंड न्यूमरो पॉडकास्ट आर कि मोस्ट ऑफ द चीजें आपके मन में सिर्फ डर बैठाने के लिए की जाती हैं, और इसीलिए की जाती हैं ताकि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उसको पैसे तो देन वो आपको कुछ ऑब्वियसली स्टोन्स रिकमेंड करे। आई अग्री कि मैंने भी यहाँ पे 2 स्टोन्स पहने हुए, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। मैंने यहाँ पे इन फेमस सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स जो सोशल मीडिया पे आके बैठे उनकी रिकमेंडेशन पे नहीं पहने, ये मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले ही पिछले 4-5 साल से पहनाए हुए हैं, एंड बिकॉज आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन वाराणसी, तो वहां पे आपको ऑब्वियसली कुछ ऑथेंटिक पंडित्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग एस्ट्रोलॉजी इज फेक और न्यूमरोलॉजी इज फेक, एवरीथिंग हैज अ साइंस टू इट। एस्ट्रोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन साइंस, वास्तु इज बेस्ड ऑन साइंस, बट द वे दीज पीपल इतना माइक्रो मैनेज जितना कर रहे हैं, जो असली एस्ट्रोलॉजर होता है ना वो इतना माइक्रो मैनेज कभी नहीं करता, वो आपके मन में डर नहीं
नहीं बैठाता। ये जितने भी आजकल पॉडकास्ट आप देख रहे हो अराउंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब आपके मन में डर बैठा रहे हैं ताकि यू एंड अप बाइंग देयर सर्विसेज, देयर कंसल्टेशन, देयर प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली मार्केट में फियर और होप बिकती है। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है एंड वो रिलेटेड है होप से कि मोटे से पतले हो जाओगे, काले से गोरे हो जाओगे, या फिर डर बेच रहा है कि अगर आपने ये नग नहीं पहना तो आप बर्बाद हो जाओगे, अगर आपने ये व्रत नहीं रखा तो आप बर्बाद हो जाओगे, डर बेच रहे हो या होप बेच रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं हो सकता। तो अगेन, अगर आप भी एक रेगुलर कंज्यूमर हो ऐसे पॉडकास्ट के, तो बी वेरी माइंडफुल while consuming ऐसा कंटेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद हो सकता है कि ये पॉडकास्ट काफी हेवीली स्क्रिप्टेड हो या फिर पेड हो, या फिर जो पॉडकास्ट का गेस्ट या होस्ट है वो अपनी सर्विसेज या फिर अपनी कंसल्टेशन बेचना चाह रहा है। एंड लास्टली मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने भी अपने इस चैनल पे 2 एस्ट्रो और न्यूमरो पॉडकास्ट किए थे, पर जो मैंने गेस्ट बुलाए थे वो कोई भी फ्लैशी या कोई भी फेमस गेस्ट नहीं थे। वो गेस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें बोली, हार्ड टू बिलीव बातें बोली, एंड उन्होंने अपनी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बेचा, या उन्होंने कोई भी डर या फियर भी नहीं बेचा, क्योंकि असली पंडित वही जो कि लोगों की डर से पैसे ना कमाए पर एक्चुअली में फैक्ट्स पे बात करे और सॉल्यूशन दे चीजों का, ना कि डर बेचे। तो बस यही सब कुछ चीजें थी जो मैंने अगेन दोस्तों रियलाइज करी थी अपनी इस पूरी पॉडकास्टिंग जर्नी में। एंड अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है एंड आप जेन्युइनली चाहते हो कि मैं काफी सारी चीजें इस चैनल पे और करना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो को पॉसिबल फाउंडर्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो टैग करो अपने उस गेस्ट को जिसको आप चाहते हो कि मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूं, और उनसे बोलो कि जाओ कुशल्स कॉन्वर्सेशन पे और जाके अनकट रियल बातें करो उनके पॉडकास्ट पे जाके, टोटली ऑर्गेनिक। और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप भी एक टू बी गेस्ट बनना चाहते हो तो मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। हमारी टीम आपकी प्रोफाइल चेक करेगी, अगर हमें आपकी प्रोफाइल समझ आती है तो डेफिनेटली हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर अ पॉडकास्ट गेस्ट। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होप यू फाउंड दिस वीडियो अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे रियलिटी की बात करी, मैंने यहाँ पे सच की बात करी जो कि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं करी थी। एंड आई होप कि शायद ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे, एक मास ऑडियंस तक पहुंचे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।